और इस जन्म की क्या बात, जन्म पर जन्म लेके तुझे पूजने के लिए आऊं तो भी कम है, और रावण की भांति नित्य प्रति निज शीश काट चरणों में तेरे मैं चढ़ाऊं तो भी कम है। राजधानी लखनऊ के हिंदी संस्थान निराला सभागार में समावेशी साहित्य संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन किया गया। कला, संस्कृति और साहित्य के इस अनूठे संगम में राजधानी के कई दिग्गज अधिकारी, वरिष्ठ साहित्यकार और प्रबुद्ध जन एक मंच पर एकत्र हुए। कलम और खाकी का ये समागम वाकई लखनऊ की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को एक नया आयाम दे गया। समारोह के दौरान मंच पर खाकी और कलम का एक अद्भुत समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीआईडी लखनऊ के पुलिस महानिदेशक आईपीएस विनोद कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में सीआईडी उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक आईपीएस आशुतोष कुमार ने अपनी गरिमाई उपस्थिति दर्ज कराई। सरकारी नौकर वो बंधा है, बहुत सारी चीजें बंधा है, वो बहुत सारे उसके बंधन में वो जीता है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, किसी दिन सेवानिवृत्त होता है वो उस दिन बंधन मुक्त होता है। वो हम पक्ष में जो हम लोगों ने बचपन में जो कहानी पढ़ी है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाए, तो वो कहीं ना कहीं हम पिंजरबद्ध होते हैं। हर चीज के लिए हमें अनुमति लेनी है। हमें कहीं अपने माता पिता से मिलने जाना है तो उसको हमको अवकाश की भी अनुमति है। कुछ भी करना है तो अनुमति है, कुछ प्रकाशित करना है तो अनुमति है। 31 तारीख के बाद किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। निगम साहब, आप उन्मुक्त प्राणी हैं, उड़ो पंछी उड़ो, जितना उड़ सकते हो। तो कुछ जिंदगी में कुछ पाते हैं तो कुछ खोते हैं, कुछ खोते हैं तो कुछ पाते हैं। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूँ, लाइफ मिक्स्ड बैग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सब पाएंगे और सब खोएंगे। पाएंगे तो कुछ खोएंगे भी। ये जो आपके पास सरकारी नौकरी ने आपको बहुत कुछ दिया, तो एक बंधन भी था। अब आप इस क्षेत्र में जाए, यहाँ बंधन मुक्त रहेंगे। आप खूब लिखिए, खूब आगे बढ़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मुबारकबाद। ऐसे ही आप चमकते रहें। और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। इस खास मौके पर आईजी सीआईडी और वरिष्ठ साहित्यकार अखिलेश निगम अखिल की बहुचर्चित कृतियों को और उनके नए कहानी संग्रह अपने अपने तर्क का भव्य लोकार्पण किया गया। उपस्थित अतिथियों ने इस कृति को समकालीन साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर बताया। कार्यक्रम का आकर्षण उस वक्त और बढ़ गया जब अखिलेश निगम अखिल के 60वें जन्मदिन का जश्न भी मनाया गया। मंच पर मौजूद तमाम गणमान्य अतिथियों और साहित्यकारों ने उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं की। समारोह के दौरान वक्ताओं ने अखिलेश निगम के पुलिस सेवा के साथ साथ साहित्य जगत में दिए गए उत्कृष्ट योगदान की जमकर सराहना की। इस साहित्यिक समागम में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, लेखक और पाठक मौजूद रहे, जिन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे माहौल को ऊर्जावान बना दिया। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और सीआईडी लखनऊ के आईजी अखिलेश निगम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज अखिल की पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही संस्थान का स्थापना दिवस भी है और इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। फिलहाल आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आईजी सीआईडी अखिलेश जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है इसकी प्रेरणा क्या रही है और आगे क्या कुछ खास होने वाला है। अखिलेश जी, आप लोगों की तरफ से एक लोकार्पण किया गया है पुस्तकों का। इन पुस्तकों में क्या कुछ खास है और लगातार आपको देखा गया है जनता के बीच में वर्दी में सेवाएं देते हुए अब कलम के जरिए साहित्य में आप उतर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? एक तो सबसे बड़ी चीज़ है, पुस्तकों का तो लोकार्पण हुआ है। एक चीज़, हिंदी साहित्य में सन 1850 से आधुनिक काल चल रहा है, भारतेंदु युग, और 150 वर्ष हो गया है, अभी भी आधुनिक काल चल रहा है। उस समय 1850 में बैलगाड़ी का युग था, कोई संचार का वो नहीं माध्यम था, तो उस समय था। आज हमारे पास बुलेट ट्रेन है, तेजस ट्रेन है और एक से एक आवागमन के साधन हैं, इंटरनेट है, ये है। तो इस 21वीं सदी को
हमने समावेशी काल के रूप में परिभाषित किया है और इसीलिए समावेशी साहित्य संस्थान की स्थापना हो रही है। इसका 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन रजिस्ट्रेशन कराया गया और इसमें भारतवर्ष के दूर दूर के विद्वान, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। हमारा मानना है समावेशी साहित्य संस्थान के माध्यम से इसमें 21वीं सदी के साहित्यकारों को, उनकी लेखनी को, उनको जो है एक नया उनके पुस्तकों को पहचान देना है, साथ ही समावेशी साहित्यकार कोष तैयार करना है। अब मैं अपने साहित्य को मैं चाहता हूँ कि 21वीं सदी के साहित्यकारों को एक नई पहचान मिले, इसीलिए समावेशी साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। जी, देखने को मिला कि जब पुस्तकों के विषय में बातचीत हो रही थी तो धरातल पे जो तमाम मुद्दे हैं, जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, उन सारी चीज़ों पर ये कहानी लिखी गई है। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं पुलिस विभाग में हूँ। पुलिस विभाग में हमारे पास कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस और साहित्यकार का 36 का आंकड़ा है, लेकिन मैं आपको बताऊं यह आंकड़ा 36 का नहीं बल्कि 63 का आंकड़ा है। जब किसी पुलिस अधिकारी के पास कोई व्यक्ति आता है तो उसके आंखों में आंसू होते हैं, दिल में दर्द होता है, मस्तिष्क में झंझावात होता है, वाणी मूक होती है, हृदय में वेदना होती है। वह बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन चाह कर कह नहीं पाता है। ऐसे में यदि अधिकारी, पुलिस अधिकारी संवेदनशील है तो उसके सामने उसका दर्द, उसकी व्यथा, उसकी कथा ही कविता और कहानी के रूप में आती है। तो मैंने अपनी कहानियों में मुख्य रूप से ज़्यादातर किरदार, ज़्यादातर समस्याएं पुलिस समस्याओं से, पुलिस की पास जो समस्याएं आती उससे मैंने ज़्यादातर उठाया है। इसके अलावा साथ ही साथ मैंने जो है समाज की अन्य विसंगतियां, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, पर्यावरण, ऑनर किलिंग, बुजुर्ग माता पिता की अनदेखी करना, मानव तस्करी, बाल विवाह और तमाम तरह की चीज़ों को मैंने इसमें रखा है। हमारे साथ अखिलेश जी थे, जिसमें देखने को मिला है कि जिन पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है उसमें आपको धरातल के तमाम मुद्दे देखने को मिलेंगे, जो इस वक्त पर समाज में घटनाएं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं इस पुस्तक में। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं मधुलिका, आप देख रहे हैं।